बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस, वो जड़ों में बैठ गया है शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के। इसी केस में शहबाज शरीफ ख़ुद गिरफ़्तार हैं, उनका बेटा हमज़ा शहबाज भी जेल में है, सलमान शहबाज इश्तिहारी हो चुका है, और अब जो उनकी बीवी है नुसरत शहबाज और उनकी बेटी, उनका बैरून मुल्क जो फ़रार होने की कोशिश थी वो इदारों ने नाकाम बना दी। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ की दौरान जलावतनी जो उन्होंने, जिसको वो पाकिस्तान में कहते हैं कि उनको जलावतन कर दिया गया था और आज तक ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर रह कर क्या कर रहे थे और शहबाज शरीफ ने जो वहाँ पर जायदादें ख़रीदी हैं, आज तक हम लंदन में एवन फील्ड का सुनते आए हैं कि नवाज़ शरीफ और उनके बच्चों ने वहाँ पर जायदादें बनाई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जो जायदादें अब बरतानिया में निकली हैं वो नवाज़ शरीफ को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और जो कहते हैं कि हमने ढेले की करप्शन नहीं की, उनकी इतनी बड़ी फ्लैट्स जो इतने बड़े हैवी अमाउंट से ख़रीदी गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आज ही नैब के दस्तावेज़ात सामने आई हैं। और साथ हम आखिर में बात करेंगे नवाज़ शरीफ की गिरफ्तार, नवाज़ शरीफ को जो इश्तिहारी डिक्लेयर करने के हवाले से जो प्रोसेस था उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो उस वक्त जेल में हैं, नैब की कस्टडी में है, और वो नैब की कस्टडी में बहुत कुछ कन्फेशन कर रहे हैं और बहुत कुछ मान रहे हैं। और इसी बदौलत नैब ने एक नई रिपोर्ट शाये की है, नई रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसके मुताबिक 4 फ्लैट्स के मालिक है शहबाज शरीफ लंदन में और बरतानिया में। ये कहा गया है कि ये जो जलावतनी के दौरान लंदन में किए गए फ़्लैट्स की ये तफसीलात हैं। नैब की जानब से जारी करदा दस्तावेज़ के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जलावतनी के दौरान बरतानिया में 13,31,007 पाउंड में 4 फ्लैट्स ख़रीदे, और इन्होंने कारोबारी शख्सियात, बार्कले बैंक, भतीजी आसमा डार समेत दीगर से कर्जा लिया। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नैब की तहवील में आ गए हैं, और नैब के पास उन 4 फ्लैट्स की जो ओनरशिप है उसकी दस्तावेज़ात भी आ गई हैं, जो नैब ने साथ अटैच किए हैं। नैब की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ में यह भी बताया गया है कि लंदन में फ़्लैट 2005 में 2,35,000 पाउंड में ख़रीदा गया। फ़्लैट के लिए 75,000 पाउंड कारोबारी शख्सियत और 1,60,000 बार्कले बैंक से कर्जा लिया गया। अब क्योंकि इन्होंने एक तरह की इन्होंने काम करना होता है गैर कानूनी, तो ये अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए और अपनी फ़ाइलों को ठीक करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें सामने लेकर आते हैं कि कर्ज़े भी शो करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि फ़लाँ से कर्ज़ा लिया है। अब बाद में अगली बात नहीं बताते कि चलें आपने उनसे कर्ज़ा ले लिया था तो वो कर्ज़ा आपने वापस कैसे किया था, वो कहाँ से पैसे आए थे, वो क्या थे। तो ये एक प्लाट ख़रीदा गया। नैब जो दूसरा उसमें फ़्लैट है, नैब दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2007 में दूसरा फ्लैट लंदन में 1,60,000 पाउंड में ख़रीदा गया। फ़्लैट के लिए 16,075 पाउंड कारोबारी शख्सियत और 1,43,000 पाउंड बार्कले बैंक से कर्ज़ लिया गया। अब ये जो वो बार्कले बैंक का जिक्र आता है, इस बैंक का पहले भी आपको आपके नॉलेज में है, क्योंकि इनकी जो ब्लैक मनी है ये उस बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं और वो बैंक इनके पैसे ही दे रहा होता है, लेकिन बैंकों के साथ, क्योंकि बैंकों में ये बैंकों के बड़े कस्टमर हैं और उनको ये चुराया हुआ हराम का इतना बड़ा माल देते हैं जिससे बैंक चलते हैं, तो फिर ये उनसे जो रकम लेते हैं वो बतौर कर्ज लेते हैं, ये शो करवाने के लिए कि उन्होंने अपने कोई जो आमदन थी या इनकम थी उससे नहीं बनाया, कर्ज लेकर बनाया। फारदी से का फारूक उमर साहब ने कर्ज लेकर बनाया, तो बाद में वो आपने कर्ज चुकाया कैसे, आपने चुकाया या कौम ने चुकाया, ये आप बात नहीं बता सके और यही आपके ख़िलाफ़ केस है। तीसरा फ्लैट 2007 में ख़रीदा गया, ये 6,50,000 पाउंड में ख़रीदा गया, जिसके लिए कारोबारी शख्सियत से 40,000 पाउंड। अब ये जो कारोबारी शख्सियत है इसका जो जिक्र आ रहा है, ये नैब ने क्यों इसको कारोबारी शख्सियत कहा है, ये कारोबारी शख्सियत मियाँ मंशा हो सकते हैं, मलक रियाज हो सकते हैं, या कौन है, उसका नाम क्यों सीगा राज में रखा, इसका जवाब तो नैब ही देगी। लेकिन ये 40,000 उस कारोबारी शख्सियत से लिया गया और बार्कले बैंक से 5,47,114 पाउंड कर्ज लिया गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो कर्ज़ शो किया जाता है, ये कर्ज़ इसलिए शो किया जाता है कि ये गरीब थे, तो इनको कौन सी ऐसी परेशानी आ गई थी कि ये कर्ज़े लेकर फ्लैटें ख़रीद रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो नंबरी का रहे थे, और ये जो कर्ज़ का धंधा ये जो सामने लेकर आए हैं वो सारा झूठ पर मबनी है, वो फ्रॉड है, और वो कर्ज़ नहीं था, वो कौम के पैसे थे, गरीब कौम के पैसे थे जो इन्होंने अपनी फ्लैट्स ख़रीदे थे और जिनका जवाब इनको अब देना पड़ना है। साथ शहबाज शरीफ की जलावतनी के दौरान 2009 में लंदन में चौथा फ्लैट 2,86,000 पाउंड में ख़रीदा, जिसके लिए कारोबारी शख्सियत ने 2,30,607 पाउंड कर्ज दिया, और इस तरीके से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। अब ये 4 फ्लैट हैं जिनका जिक्र आता है, और नैब ने ये एक अहम डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये जब रेफरेंस फाइल हो गया है तो ये सारी चीज़ें जो नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ये सारे फिर ज़िमनी रेफरेंस में बतौर हवाला के ये अदालत में जमा करवाए जाएंगे, और ये नई एविडेंस है। और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि शहबाज शरीफ बेगुनाह है और उसके ख़िलाफ़ जो केस है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, तो फिर बताएं कि जब आप बैरून मुल्क बैठे थे और आप कहते हैं कि आपका सारा कारोबार बंद हो गया था, तो वो कौन से पैसे थे, वो पैसे कहाँ से आए हैं, कौन था वो पैसों इन्वेस्ट करने वाला, वो कौन सी शख्सियात थी, वो कौन से बैंक्स थे जिन्होंने आपको कर्ज़े दिया था, और फिर आपने बाद में उनके कर्ज़े कैसे चुकाए, किस पैसों से आपने कर्ज चुकाए, ये सारी बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अगला जो अहम बात है वो ये है कि वफाकी कबीना ने फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये है, मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट 5 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई है और नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के जो गिरफ्तारी वारंट हैं वो दोबारा जारी हुए हैं, और CCPO लाहौर को और बाकायदा लाहौर पुलिस को कहा गया है कि 13 अक्टूबर को मुल्ज़मान अगर पेश नहीं होते तो उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो अब क्योंकि 13 अक्टूबर आने वाली है और ये चाह रहे थे, शहबाज शरीफ के इल्म में है कि हमने यहाँ से निकलना तो है नहीं और ये केसेस हमारे ख़िलाफ़ बनते रहेंगे, तो वो चाहते थे कि जैसे सलमान शहबाज बैरून मुल्क बैठा है, या इसहाक डार बैठा है, या हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, या नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क बैठे हैं, और लंदन ऐसे सारे चोरों के लिए एक जन्नत नुमा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपनी बीवी और बेटी को निकाल दें, और बाद में जो बाकी मामलात होंगे वो हम देखते रहेंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं। अब इदारों के कान में ये बात आ गई, और इदारों ने ये ख़बर हुकूमत को पहुंचा दी कि आज रात या कल दिन में उन्होंने यहाँ से चले जाना है और उन्होंने यहाँ से निकल जाना है, और उसके बाद जैसे हम नवाज़ शरीफ को वापस नहीं ला पा रहे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाकी लोगों को लाना। तो आज वफाकी कबीना ने इस ख़तरे से और इस डर से कि कहीं शहबाज शरीफ की जो बाकी फैमिली है, बीवी और बेटी, वो फ़रार ना हो जाएं, इदारों ने उनको धर लिया और उनका नाम ECL में डाल दिया, और इस वक्त शहबाज शरीफ की सारी फैमिली का नाम ECL में चला गया है। शहबाज शरीफ का अपना नाम ECL में है, शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमज़ा शहबाज इस केस में, उसका नाम भी ECL में है। आपको याद होगा एक दफ़ा हमज़ा शहबाज भी बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे और एयरपोर्ट से उनको FIA ने वापस भेज दिया था। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ऐसा इक़दाम है हुकूमत का, और ऐसे लोग अब देख लें, पिछले दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी का बेटा अब्दुल्ला खाकान, जिनको LNG रेफरेंस में नामज़द किया गया है, तो वो भी बैरून मुल्क भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको FIA ने रोक लिया था, और यही हाल हुआ है शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के साथ। अब 13 अक्टूबर को या तो वो पेश होंगे, या उनकी गिरफ़्तारी होगी, या वो इश्तिहारी होंगे। अब उनका जो बैरून मुल्क लंदन फ़रार होने का ख्वाब था वो चिकनाचूर हो गया, और अब उनको मज़ीद कोई भी मौका या रिलीफ नहीं मिलने वाला। और मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए इतनी बड़ी नाकामी है कि शायद इनके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ज़रा ये भी बताते हैं कि H ब्लॉक जो मॉडल टाउन में रिहाइश है शहबाज शरीफ की, वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी, और इन्होंने अपना सामान भी बांध लिया था, और इन्होंने या तो ये शाहिद खाकान अब्बासी का, क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनकी अपनी एक एयरलाइन है, और बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं PIA पाकिस्तान के अलावा बाकी जो एयरलाइंस हैं, ये उनके ज़रिए चुपके से निकलना चाहते थे, जो इनकी इस कोशिश को नैब ने नाकाम बना दी। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और ये इसमें इमरान खान की हुकूमत का भी बड़ा ऐसा इक़दाम है। साथ हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की जो कार्रवाई थी, अदालत ने हुक्म जारी किया था वफाकी हुकूमत को कि आप इश्तिहारात का ख़र्चा जमा करवा दें, और वो इश्तिहारात का ख़र्चा 2 इश्तिहार होने थे, एक डान अखबार में और एक जंग अखबार में, वो 60,000 रुपये
पाकिस्तान की हुकूमत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज जमा करवा दिए हैं और अब उसके बाद इनके इश्तिहारात जारी हो जाएंगे और ये इश्तिहारात फिर आपको लाहौर के हर थाने के बाहर भी नज़र आएंगे, ये आपको जो सफारत खाना है लंदन में उसके बाहर भी नज़र आएंगे, ये आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी नज़र आएंगे और यही आपको एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर नज़र आएंगे और हर तरफ यही एक सदा होगी कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, फ्राडिया है, वो मुल्क से भागा हुआ है, वो अदालतों से भागा हुआ है, वो सज़ा से भागा हुआ है और अब उसको मज़ीद कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब इसमें मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि पहले इस पाकिस्तानी कौम को नवाज शरीफ बहुत महंगे पड़े हैं, वो इतने जोगे नहीं थे लेकिन बहुत महंगे पड़े हैं और उन्होंने अरबों डॉलर की चोरी की है पाकिस्तान के ख़जाने से और अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के राज बेचे हैं। अब या तो इनके प्रोटोकॉल पे रिकवरी तो हुई नहीं अभी तक, अब एक अच्छी खुशैंद बात यह है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच किया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे ये उम्मीद लग गई है कि रियासत पाकिस्तान को भी कुछ रिकवरी होगी। लेकिन दुख ये होता है कि जब ये बड़े चोर हैं, ये बड़े मुजरिम हैं या मुलजमान हैं, जब ये अदालतों में पेश होते हैं और इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनके लिए 10-10 गाड़ियाँ आती हैं, सिक्योरिटी के नाम पर सैकड़ों हज़ारों एहलकारों को इस काम पर लगाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती ख़जाने को पहले भी ये महंगे थे और अब भी महंगे पड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये लोग अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचें और ये इनसे रिकवरी हो ताकि पाकिस्तान के ख़जाने में कौमी दौलत जो लूटी है इन्होंने वो वापस आ सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान का आमिर नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।